नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। जो भी साथी हैं फटाफट सभी जुड़ जाइए और होमवर्क में जो भी आप लोगों को दिए थे उसका भी सॉल्यूशन आज हम लोग करने वाले हैं। डेली होमवर्क के तौर पे मिलता है जो क्वेश्चन वो आप लोग करते हैं, अच्छी बात है। नहीं करते हैं तो करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे होमवर्क का सॉल्यूशन भी हम लोग करेंगे। आप लोग कमेंट किए हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और ये जो है हमारा परसेंटेज चैप्टर जो स्टार्ट किए उसका चौथा पार्ट है। 3 पार्ट अभी तक हम लोगों ने फिनिश कर चुके हैं। हम लोगों ने अभी तक 3 पार्ट को फिनिश किया है, ठीक है। जिसमें कि ये हमारा जो पार्ट है वो चौथा पार्ट है। और चैप्टर वाइज जो कर रहे हैं हम लोग, मतलब चैप्टर वाइज बोले तो टोटल वीडियो जो हुआ है 55 वीडियो हो चुका है। ये हमारा 56वां वीडियो है, ठीक है। ये जो हमारा कौन सा वीडियो 56वां वीडियो है। हम लोग अच्छे से सीरियल वाइज सभी क्वेश्चन को कर रहे हैं चैप्टर वाइज, जिसमें कि 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। पहला हमारा नंबर सिस्टम, एलसीएम, दूसरा, तीसरा फ्रैक्शन और चौथा जो है सिंप्लीफिकेशन। 5वां हम लोग का परसेंटेज स्टार्ट है जो आप लोगों के सामने है। 2022 में जो भी क्वेश्चन आया था सभी क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से और शॉर्ट ट्रिक्स में आप लोग को हम करवाने वाले हैं। सभी क्वेश्चन को 2022 के ग्रुप डी के एग्जाम में जो भी आया, तो 25 के लिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं 2025 ग्रुप डी का, तो आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो से। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अपना कितना 29। एक इमारत का वर्तमान मूल्य इतना है, 1 वर्ष बाद उसका मूल्य बढ़कर इतना हो गया। इमारत के मूल्य में हुई प्रतिशत वृद्धि निकटतम पूर्णांक में ज्ञात कीजिए। पहला ये बताइए कितना वृद्धि हुआ, परसेंटेज निकालना इतना आसान है। तो पहले ये देखिए कि था कितना मूल्य उसका 1,28,000, हो कितना गया 1,46,000। कितना का वृद्धि हुआ है तो आप लोग बोलिएगा 28 2 30, 30 10 40, 6 46, 16 2 18, 18,000 का वृद्धि हुआ है। था कितना तो उसका जो था 1,28,000 था, 1,28,000 था। परसेंटेज निकालना है तो क्या कर देंगे 100 से गुना। जैसे ही काटेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा। इसको काटेंगे 18, कितना हो जाएगा 18 है, 18 सत्य नहीं होगा, 18 18 144 होता है ना, 18 सत्य 126 होता है। नहीं, अगर हम 9 से 8 10 11, 9 से भी नहीं कटेगा। 2 से काटेंगे तो 9 होगा। 2 से अगर इसको हम काटे तो 6 और 4 64 हो जाएगा। 64 में 4 से भी काट सकते हैं। अगर 4 से काटें तो 4 चौके 16 चौके 64, और इसको 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100। कितना आ गया 25 नामा, तो हमारा होता है 25 नामा 225। और नीचे में क्या आ गया 16। अप्रॉक्स वैल्यू पे काट सकते हैं तो 16 के 16, 16 2 32, 16 के 16 है, 16 4 और 2 6 और 5 65 है, 16 चौके 64 दशमलव, तो मतलब 14 पॉइंट कुछ आगे आएगा। तो आंसर अप्रॉक्स वैल्यू टिक करना है, तो अप्रॉक्स जो हमारा हो गया वो 14 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का जो हो जाएगा ऑप्शन बी अप्रॉक्स 14, ठीक है। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्या है क्वेश्चन नंबर 30? जब किसी संख्या में इतना परसेंट की कमी की जाती है तो परिणाम इतना होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। कितना परसेंट का कमी करते हैं 37 सही 1/2%। अब 37 सही 1/2% जिसे भी नहीं पता है वह जान ले कि हमारा होता है 12 सही 1/2 जो होता है 12 सही 1/2%, वो हमारा होता है 1/8। तो आप देखिएगा कि इसका ये 3 गुना दिया हुआ है, ठीक है। 3 गुना में 36 नहीं होगा, 3 में यहाँ भी 3 होगा तो 37 हो जाता है, ठीक है। 3 गुना दिया हुआ है। या फिर आप लोगों को याद होगा तो अच्छी बात है, अगर पीछे का क्लास देखे होंगे 1 साल पहले भी हम कर पढ़ाए हुए हैं परसेंटेज चैप्टर, तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो हमारा 3/8 होता है। इसका मतलब कोई संख्या अगर हमारा 8 अनुपात में है, 8 है कोई नंबर हमारा 8 है, तो उसमें कितना 37% का कमी हो गया। तो 8 का 37 सही 1/2% मतलब, ठीक है, 8 का 37 सही 1/2% जो होता है वो 3 होता है। 3 का कमी हो गया तो नंबर बचा कितना परिणाम जो बचा उसका परिणाम वो हमारा कितना बच गया 5 बचेगा, क्योंकि 8 था 3 का कमी हुआ तो 5 बच गया। हमें क्वेश्चन में बोला है बचता जो है वो 375, और यहाँ पे कितना बचा हुआ है 5 अनुपात में, तो 5 अनुपात का जो मान है वो 375 है। पहला बात ये तो बन जाएगा, यहाँ से काटा पेटी करेंगे। लेकिन बोला है संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या जो भी होगा वो हमारा क्या है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे मतलब जो भी होगा वो 8 के अनुपात में होगा। कितना 8 के अनुपात में, मतलब 8 से भाग लगेगा, 8 का मल्टीपल होगा। ये 8 का मल्टीपल नहीं है, ये है नहीं है, 8 का मल्टीपल मेरा ये भी है और 8 का मल्टीपल हमारा ये भी है। मतलब आंसर इसी दोनों में से कोई एक मेरा होगा। अब देख लेते हैं कि आंसर क्या होगा। तो पहले यहाँ देख लेते हैं कितना गुना है ये, तो 5 सत्ते 35,
5 पचे 75 गुना, तो नंबर भी हमारा जो होगा वो 8 नहीं होके 75 गुना हो जाएगा। कर दीजिए गुना, तो 25 अट्ठे 200, 200 तिया 600, तो इसका जो हो जाएगा वो 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 600। क्वेश्चन हमसे ही पूछा था कि संख्या क्या होगा, तो संख्या जो होगा वो हमारा 600 होगा, ये हमारा 800 नहीं होगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 375 हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्या है? गीता अपनी मासिक आय का 70% खर्च करती है, और यदि उसकी मासिक बचत 15,600 है तो उसकी मासिक आय क्या निम्नांकित में से क्या है? देखिए इसमें परसेंटेज वैल्यू नहीं भी लगाएंगे तो बच्चा आसानी से आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए बुआ, 70% खर्च करती है, मासिक आय का 70% खर्च करती है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि बचत कितना करेगी, तो बचत वो 30% करेगी परसेंटेज में 30, और एक्चुअल में जो बचत कर रही है वो 15600 कर रही है। कितना कर रही है? 156 पर 00 इतना ही कर रही है। और हम लोग देखें तो बचत आना चाहिए 30%, तो यहाँ से काटेंगे तो हमारा 1% का वैल्यू निकल जाएगा। तो 1% का वैल्यू 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 दूना 6 और 0, तो 1% का जो वैल्यू आ गया वो 520 आ गया। क्वेश्चन में पूछा उसकी मासिक आय, तो मासिक आय तो अपने आप में 100% होता है, तो 100% का मान कितना होगा? 1% का इतना है तो 100 का मान हो जाएगा, इसमें 100 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 52,000, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है 52,000। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्या है? क्लियर है ना? और एक चीज़ बताना चाहते हैं कि 56वां पार्ट है, चैप्टर 22 जो हम लोग कर रहे हैं, जाके देख सकते हैं पीछे। नंबर 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 2022 में आया हुआ प्रश्न है ये सभी, ठीक है। ग्रुप डी में चैप्टर 22 में चौथा चैप्टर हो चुका है। 4 चैप्टर, 5वां चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। ये परसेंटेज अभी कंटिन्यू है, जो कि चौथा पार्ट भी होने वाला है परसेंटेज का। क्वेश्चन में कितना का समतुल्य ज्ञात कीजिए। समतुल्य का मतलब सक्सेसिव, जो कि कल के क्लास में आप लोग को 2 विधि सिखाए थे, 50 और 50 का कल ही बताए थे। 50 और 50 का, 50 के 50 का समतुल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आसान है निकालना, निकाल देते हैं। तो कल ही आप लोगों को बताए थे इसका आंसर कितना आता है, 25% आया था, मतलब 0.25 टिक कर सकते हैं 25% में। चलिए समतुल्य निकालना है तो 50, ठीक है, के का मतलब गुना कर देंगे 50%। यहाँ भी प्रतिशत है तो बटा 100, यहाँ भी प्रतिशत है तो बटा 100। अभी समतुल्य नहीं, डायरेक्ट लगे, सक्सेसिव से भी अच्छा ही है। कितना हो जाएगा अगर हम देखें तो 50 दूना 100, 50 दूना 100, तो 1/4, 1/4 का मतलब होता है 0.25। कितना? 0.25, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो करेक्ट हो गया। चलिए आगे। और हाँ, होमवर्क का अच्छा ये क्वेश्चन को कर लें। ये में क्या है, इतना का मान ज्ञात करना। कितना? 250 का 28%, मतलब 28/100। फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं। इतना का 60%, तो फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं कि आसानी होगा सॉल्व करने में। तो पहले देखिए 28 है तो 28% का फ्रैक्शन वैल्यू, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, तो 28% का 7/25, मतलब इतना का 7/25 गुना 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना? 60% का 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 20 दिया 60, 3/5। वैसे ही मेरा आंसर हो जाएगा। 25 पचे 125, यहाँ अगर हम काटे इसको तो 25 पचे 125, 125 दूना 250, तो 7 दूना 14 तिया 21, मतलब ये जो आंसर हो जाएगा इसका 21 हो जाएगा, जो कि हमारा किसी ऑप्शन में नहीं। गलत किए क्या? 1 मिनट, कितना गुना है करना है? 7 दूना 14 तिया, अच्छा 14 तिया 42, मतलब 42 हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर पूछें। चलिए पहले हम होमवर्क का क्वेश्चन कर लेते हैं अपना, जो आप लोगों को कल के क्लास में होमवर्क के तौर पे दिया गया था। क्वेश्चन ने पूछा है, एक व्यक्ति अपनी मासिक वेतन का 20%, जितना भी उसका मासिक वेतन है उसका 20% जो है घर के किराए पर खर्च करता है। यदि वह प्रति माह अपने परिवहन पर 600 रुपया, किराए पर 3500 खर्च करता है, ठीक है, शेष 500 बचाता है, तो उसका मासिक वेतन। बहुत ही आसान है, बस घुमा फिरा के दिया होगा तो बहुत बच्चा को ये लग रहा होगा कि आप क्या क्या दे दिया है। बहुत ही आसान है, देखो कैसे।
अपने मासिक वेतन का 20% घर के किराए पर खर्च किया। उसका मासिक वेतन है कितना, मानो एक्स का 20% घर के किराए पे खर्च किया। तो कितना खर्च किया घर के किराए पे? 20% का मतलब कितना? 20% का मतलब हो गया फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। यदि 5 उसका मासिक वेतन था तो 5 का 20% एक खर्चा किया तो बचा कितना? 4। उसके पास बचा हुआ 4 है। इसमें से भी वह प्रति माह अपने गाड़ी के खर्चा पे 600 का किया ख़त्म, और 3500 और खर्च किया है परिवहन और गाड़ी पे जो भी है, और 600 बचा लिया। तो इतना सब खर्च करने के बाद तो खर्च करने में तो बचलका राशि से ये जुड़ेगा नहीं, ये क्या होगा? घटेगा, क्योंकि इतना रुपया बचा हुआ था। फिर उसने खर्च किया 600, फिर 3500 खर्च किया, तो इतना जो बचा हुआ से ये दोनों घटा देंगे खर्च, तो तब जो टोटल बचेगा वो हमारा क्वेश्चन में दिया कि 500 वो बचत करता है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है? हमारा क्वेश्चन है। तो डायरेक्टली आप लोग ये सभी को जोड़ भी सकते हो उधर ले जाके, तो आंसर जल्दी निकलेगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो x 4x/5 करेंगे तो ये हमारा माइनस है तो 41 उधर जाके जोड़ देंगे तो 41 500 4600 आ गया। हमें तो x का मान निकालना है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, काट लीजिए। 4 से अगर काटे तो ये हमारा कटेगा 4 का 4, 4 बचे 20 और 0 ठीक है। 4 से ये कट गया, ये 4 खत्म। तो x बराबर अगर हम 5 से गुना करेंगे तो 0, 15 बचे 75 के 5 बाकी, ठीक है ऐसे कर लेते हैं, 25 के 5 बाकी 2, 55 2 57, तो 5750। तो 5750 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। एक बार फिर से अगर समझना चाहते हैं तो समझिए कि x उसका वेतन था, एक्स वेतन था, उसका 4/5 वो बचाता है, क्योंकि 1/5 खर्चा किया, तो 5 था तो 1 खर्चा कर दिया, तो बचा कितना? तो बचा उसके पास 4/5। इसमें से भी उसने 600 परिवहन पे खर्चा किया, प्रति माह अपने परिवहन पर 600 तो घटा दिए, बचत से 600 और घटा दिए। फिर बोला है और किराए पर 3500, फिर किराए पर खर्चा किया तो फिर घटा दिए। तो हमारा टोटल अब कितना बचेगा? जो बचेगा वही हमारा बचत होगा। और बचा कितना है? 500। इतना बराबर 500 किए, यहाँ से सॉल्व किए तो हमारा मान निकल गया x का 5750। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर पूछिए, ठीक है। हाँ, होमवर्क का क्वेश्चन था ना, तो होमवर्क का आंसर ठीक हो गया है। इसका होगा बी नंबर। चलिए कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन हम लोग करेंगे? हम लोग 34 नंबर करेंगे। क्या है 34 नंबर क्वेश्चन? क्वेश्चन ने पूछा 1 के कितने प्रतिशत का इतना के बराबर है। देखिए आसान है। 1 के कितना प्रतिशत, तो मान लेते हैं x%, ठीक है। x%, जो बोला x% मतलब नीचे में 100, x% जो है बराबर है कितना? 1 के कितने प्रतिशत का इतना के बराबर है। तो मान लीजिए ये 1 के x% का कितना के बराबर है? 6 चौके 24 3 27, कितना? 27/4 के बराबर है, ठीक है। इसको सॉल्व अगर करेंगे तो काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा। तो x का जो मान यहाँ से आ जाएगा 25 बचे रही यहाँ, 25 को 25 से करेंगे 625, और फिर 25 दूना 50, 625 50 675। इस दोनों को आप लोग गुना कीजिएगा तो 675 आ जाएगा। कितना? 675, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलिए कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 ये भी है। आरआरबी ग्रुप डी 18/9/2022 के शिफ्ट 3 में पूछा गया प्रश्न है। क्या है? मोहन अपने मासिक वेतन में से 20% घर के किराए पर खर्च करता है, और शेष वेतन का 50% अपने कुल घरेलू खर्च पर खर्च करता है। यदि वह 10,600 रुपये बचत करता है तो उसकी मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। आसान है, लैंग्वेज बस समझना है, तो इसमें लैंग्वेज भी कुछ नहीं है। मासिक वेतन में से 20% घर के किराए पर खर्च किया। मासिक वेतन उसका मान लीजिए x है, तो उसका 20% खर्च किया, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। इसका मतलब 5 अगर खर्च, तो कुल वेतन उसका 5 था, तो 5 का 20% मतलब 1 खर्च कर दिया, तो बचा हुआ कितना है? बचा हुआ 4 है। आगे
और शेष वेतन का 50% कुल घरेलू खर्च पर, फिर 50% खर्च किया तो 50% का फिर से निकाल लेते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। 50% का मतलब 1/2। यदि कुल उसका वेतन 2 है, यदि कुल उसका वेतन 2 है तो उसका 50% मतलब 1 खर्चा कर दिया तो बचा कितना, 1 बचा। इतना ही क्या हुआ, उसका बचत हुआ खर्चा होने के बाद। तो इसी का मान जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो दिया हुआ है 10,600। ठीक है, हमें पूछा उसका कुल मासिक वेतन, तो कुल मासिक वेतन तो x माने हैं। तो चलिए यहाँ से करेंगे 4 से इसको ख़त्म, अगर 4 से तो 4 दूना 8 हो गया, 2 और 4, 4 छः 24, 4 पच्चीस 20 और 0। अगर हम x का मान निकालेंगे तो 5 दूना 10, उधर जाके गुना हो जाएगा तो 2650 तो था ही, गुना करेंगे 10 से तो 26,500 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर नहीं है, हाँ ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। जो भी साथी नया है जुड़ जाइए, इससे बेहतरीन सॉल्यूशन ग्रुप डी का जो भी है 2018 का क्वेश्चन भी पीछे हम करवा चुके हैं जिसमें कि आप लोग को देखने को मिलेगा 847 वीडियो हम करवाए हैं कुल। तो वहाँ से जाके देखिए, उसमें ALP टेक्नीशियन, RPF कांस्टेबल का, RPF SI का, RPSF का और NTPC का और ALP JE सभी का क्वेश्चन टोटल 1 साल में इधर हम पिछले कुछ दिनों में ख़त्म किए थे, उसका प्लेलिस्ट है। इस वीडियो के अंतिम में भी आप लोग को 4 प्लेलिस्ट दिखेगा, उसमें से एक प्लेलिस्ट हमारा वही है। आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को करवाए हुए हैं। अभी तो हम 2022 के ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन करवा रहे हैं। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्या है क्वेश्चन नंबर 36 की अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 36 जो हमारा है, एक दुकान, क्या है, दुकानदार, एक दुकान में लैपटॉप की कीमत 35% कम हो गई, जिसके फलस्वरूप बिक्री में 20% की कमी हो गई। लैपटॉप की बिक्री से दुकान के कुल राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दुकान के बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये समझना है। तो देखिए 35% कमी, कीमत क्या हुआ, 35% कम हो गया, अब बिक्री 20% क्या हुआ, बढ़ गया। तो एक सेकंड, इसको हम 100 मान लेते हैं कि 100 उसका क्या था कुल मान लीजिए कि कुल उसका जो क्रय मूल्य है 100 है, तो आप लिख सकते हैं CP बराबर 100। समझिएगा ध्यान से, उसमें से 35% क्या हुआ, कीमत घट गया, तो 35% घट गया तो अब कितना में बेचेगा वो बेचेगा 65% में। फ्रैक्शन वैल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, 65% में, जिसके फलस्वरूप बिक्री में 20% बढ़ गया, उसका बिक्री अब बढ़ गया। तो अब होना तो चाहिए था बिक्री इतना ही, लेकिन बिक्री और बढ़ गया, क्योंकि आप लोग को रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाए थे, शायद दूसरा या तीसरा, पहला क्वेश्चन था एक, हाँ ये वाला कीमत खर्च। देखिए ये दोनों रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे का, रेसिप्रोकल, हाँ ठीक है रेसिप्रोकल होता है, तो ये तो समझा चुके हैं ना। अभी कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, हाँ ठीक है, गुना, अब फिर बढ़ जाएगा तो 120 हो जाएगा, तो 120/100, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में क्या होता है, लैपटॉप की बिक्री से दुकान के कुल राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले देख लेते हैं कि बिक्री है, SP निकल रहा है, क्या निकल रहा है, SP कितना हुआ। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें, 2 0 से 2 0 हो गया, 1 0 से ये 0 हो गया, 2 से काटेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 5 होगा, ये काटेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 छके 78, मतलब बेच कितना रहा है 78 में, मतलब चीज़ था 100 का, अब बेच रहा है 78 में, तो कितना का हानि हो रहा है, 22% का। 22% क्यों बोलेंगे, क्योंकि CP 100 ही लिए हैं, तो ये 22% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा D बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उसके राजस्व पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, 22% का कमी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन D में है। ऑप्शन D हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 क्या है। क्वेश्चन हमारा 37 नंबर, एक टीवी सेट के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि होती है और अगले वर्ष पुनः 5% की वृद्धि होती है। 2 वर्ष के बाद टीवी सेट के मूल्य पर इसके शुरुआती मूल्य की तुलना में हुआ शुद्ध प्रभाव क्या होगा। सक्सेसिव लगाएंगे। ये देखिए 19 तारीख को पूछा गया है 2022 में। सक्सेसिव में आप लोग को समझा चुके हैं। अगर वृद्धि हो तो प्लस, वृद्धि नहीं तो माइनस अगर कमी होगा तो। बोला कि पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हुई है। पहले वर्ष में जो 20% का वृद्धि हुआ है
उसको हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं कि 20 वृद्धि हुआ है तो +20, तो 20 प्लस, फिर 5% का वृद्धि हुआ तो +5, फिर क्या करेंगे प्लस, दोनों को क्या करेंगे गुना। तो जब गुना करेंगे तो 20 गुना 5 बटा क्या 100। आप लोगों को हम सक्सेसिव का यही फॉर्मूला अभी तक 3 से 4 क्वेश्चन किए हैं कि जितना भी कमी वृद्धि हुआ वो लिखिए, अगर कमी हुआ है तो माइनस लिखते, वृद्धि हुआ तो प्लस में, ये भी वही काम करेंगे। फिर जो भी लिखे हैं इस दोनों को गुना करके 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी प्लस था, इसलिए यहाँ पे प्लस लिखे हैं। तो 20 × 25 100 से 100 गया, ये हो गया 20 × 5 = 25, और यहाँ पे क्या है 1, तो 25 × 1 = 26। मतलब 2 साल के बाद जो कुल वृद्धि उसके मूल्य पर जो प्रभाव पड़ेगा वो 26% का वृद्धि होगा। क्या होगा 26% का वृद्धि, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, मैथ्स विथ मिलन। पहले था मैथ्स मेकर नेम, उसको हम चेंज किए हैं, मैथ्स विथ मिलन अब है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ध्यान रहे कि इसका दूसरा भी तरीका फिर से आप लोग को रिपीट कर रहे हैं। परसों के क्लास में भी, मतलब प्रीवियस 2 क्लास पहले भी शायद करवा चुके हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में दूसरा, तो 20% का वृद्धि हुआ है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अब फिर अगला साल 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। ठीक है, 1/20। इसका मतलब समझिएगा, यदि 5 था इस साल तो 1 का वृद्धि हो गया। देखिए 5 का 20% 1 होता है, 1 का वृद्धि होकर 6 हो गया। फिर हमारा अगर 20 था 20, तो उस 20 का 25% 1 होता है। तो 20 था तो 25%, मतलब 20 का 5% का वृद्धि हुआ, तो मतलब 20 का 5% 1 होता है। तो 1 का वृद्धि होकर ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 20 से कितना हो गया 21। यदि कटे तो काट सकते हैं, लेकिन मत काटे क्योंकि ये 20 × 5 = 100 ही पूर रहा है। और ये 21 × 6 के कितना हो जाएगा, अगर 6 × 6 = 12 126। देखिए कितना 100 पर कितना का वृद्धि हो रहा है 26 का, और 100 पर 26 का वृद्धि परसेंटेज वही कहलाता है, इसीलिए नहीं काटे थे। तो 26% का वृद्धि हो रहा है। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। दोनों तरीका आप लोगों के सामने है। और ध्यान रहे ये जो हमारा है परसेंटेज का जो पार्ट हम लोग कर रहे हैं वो चौथा पार्ट है परसेंटेज का। 3 पार्ट पीछे हो चुका है। और ये ग्रुप डी 2022 में आया हुआ प्रश्न कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने 4 चैप्टर का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया। ये 5वां है। ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे आप रख लीजिए। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं होगा, अच्छे से समझा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 38 आप लोगों को होमवर्क के तौर पे है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, ये भी अभी टोटल 44 से 45 क्वेश्चन हो ही गया है। टोटल 77 क्वेश्चन है, वो ही हमारा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा 2022 में परसेंटेज चैप्टर से। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। बस इसको पहले ख़त्म कर लेते हैं। फिर उम्मीद करते हैं आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा इसके आंसर को। कहीं भी दिक्कत हो ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।